स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप साथ साथ ही कमेंट करते चलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए या आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां से जाकर आप सभी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए क्योंकि सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है और आंसर आप लोगों को कमेंट करते रहना है। ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसाई क्या है? तो आपका ऑप्शन है एक कृषि उपज, एक जनजाति, एक चिकित्सक या एक मरुभूमि। तो क्या होगा फर्स्ट का राइट आंसर? जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग नीचे कमेंट में कमेंट करते चलेंगे। तो फर्स्ट का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक जनजाति। मसाई क्या है? तो एक जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जनजाति जो है तंजानिया और केन्या के जंगली रेगिस्तानों इलाकों में निवास करती है। तो सभी टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे एंड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? देखिए 2016 के एनुअल एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं रोगी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। तो सेकंड का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, गन्ना। याद रखिएगा शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, यानी खरीफ फसल का समय क्या है, कब से कब बोई जाती है खरीफ फसल? तो चलिए जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग को बताना है। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करते रहिए, साथ साथ कमेंट करते रहिए। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका, चलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर, जून से सितंबर। यस, जाड़े का होता है खरीफ फसल। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जून से सितंबर खरीफ फसल जाड़े में बोई जाती है। जी, कब बोई जाती है खरीफ फसल? बिल्कुल सही जवाब। तो इसी तरह से आप लोग चैनल पर बने रहेंगे और अपना आंसर देते रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? देखिए 2015 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन से है फेजेंडा, बी है एजेंडा, सी है मिल्पा और डी है लदांग। तो 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, फेजेंडा। याद रखना है ब्राजील के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5, रबी की फसल पैदा होती है। ऑप्शन ए है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या इनमें से कोई नहीं। तो रबी की फसल कब होती है जी? तो 5 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन है। और खरीफ की जो फसल होती है मैंने अभी आपको बताया था, जून से सितंबर आपने भी देखा था। और रबी की जो फसल पैदा होती है वो ऑप्शन ए द राइट आंसर। याद रखने हैं 5 का शीत ऋतु में रबी की फसल की प्रमुख नाम आप लोग जानते होंगे, तो ये सब याद रखिएगा। 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप यानी फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है आपका, तो आप समझ सकते हैं। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, फटाफट आप लोग कमेंट करते चले। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो कृषि, ये द राइट आंसर। याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए टेम्परेचर पूछ रहा है आपसे। 2014 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच चाहिए। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चावल धान की खेती संबंधित है। चावल धान की खेती संबंधित है। तो ऑप्शन ए है रोपण कृषि, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, गहन निर्वहन कृषि से। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, गहन निर्वहन कृषि से। चावल धान की खेती जो आती है वो गहन निर्वहन कृषि में बिलोंग्स करती है। याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किब्रले क्यों विश्व विख्यात है? किब्रले, तो याद रखिएगा किब्रले जो है वो दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी कैंप प्रांत की राजधानी का नाम किब्रले है। और किब्रले क्यों विश्व विख्यात है?
तो किम्बर्ले हीरा के लिए विश्वविख्यात है, यानी सी द राइट आंसर। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह भी सकता है, तो अच्छे से याद रखेंगे सभी क्वेश्चंस को। अगर आपको एक बार ना समझ में आए तो 2 बार वीडियोज को देखिए, लेकिन आप सभी वीडियोज को अच्छे से याद कर लीजिए, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और प्रीवियस वीडियोज को भी देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, 2013 के एनुअल एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए है कपास, बी है कॉफी, सी है मेस्टा, डी है जूट। तो 10 का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर। याद रखने हैं कॉफी। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो कॉफी जो है वो रेशेदार फसल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अंगूर की खेती कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 के एनुअल एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस देखने से आपको पता चल जाता है ये सब क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। और लगभग होता क्या है कि जो ये आर्ट्स का जो मामला है जी, इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50% जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो मैच कर ही जाएंगे, 50% ऑब्जेक्टिव मैच कर जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कीजिए अच्छे से, और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है सीरीकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी द राइट आंसर, विटीकल्चर। याद रखिएगा, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ब्राजील में कॉफी बाजार को क्या कहा जाता है? कॉफी बाजार को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ब्राजील में कॉफी बाजार को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है फेजेंडा, बी है एजेंडा, सी है नील्पा, डी है लदांग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन है द राइट आंसर। याद रखने हैं, ब्राजील में कॉफी बाजार को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है, फेजेंडा कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन है लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, लॉरेंस सार क्षेत्र। तो ये भी आपको याद रखना है, लॉरेंस सार क्षेत्र जो है वहां पर लोहा भी होता है और कोयला के लिए, मतलब वहां पर ज्यादा मात्रा में कोयला ही होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2012 के एनुअल एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को आपको पूछा गया था, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। लौ एस्क भी वहां पे होते हैं, लौ भी निकलता है, बट ज्यादा मात्रा में कोयला होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर कोयले के लिए, याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी होती है? टर्सरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर या क्वार्टरनरी सेक्टर। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। याद रखिएगा तृतीयक, याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो 15 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करते चलिए, बहुत अच्छे आप लोग, बहुत अच्छा से आप लोग अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। हिस्ट्री में भी आप लोगों ने गर्दा कबाड़ दिया था कल, तो इसी तरह से आप लोग बनाते रहिए, अच्छे से कमेंट करते रहिए। तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, मिल्पा। मिल्पा जो होता है कुछ वर्षों तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है, लेकिन इसके बाद 1-2 साल बाद जब भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो उस तरह के स्थानांतरित कृषि को कहते हैं मिल्पा। तो याद रखने हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे आप लोग टिक आउट कर ही लेंगे कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 60 का सही आंसर है ऑप्शन डी द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, चीन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ऑप्शन है उष्ण, उष्ण आर्द्र, शीतोष्ण और उष्ण शुष्क। देखिए इन सभी क्वेश्चन में कुछ समझाने वाली बात नहीं है, सब क्लियर कंसेप्ट है, इसलिए ज्यादा लेंदी वीडियो तो होगा नहीं। आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट करते चलिए, बहुत ही तेजी से पूरा चैप्टर ये निकलने वाला है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा अच्छा कंसेप्ट नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपको याद करने वाली सारी बातें जो है याद करने वाली है। जनजाति का नाम है तो वो भी याद करना है, देश का नाम है वो भी
याद करना है, तो अच्छे से देखते चलेंगे। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, उष्ण और आर्द्र। उष्ण और आर्द्र याद रखना है, चावल उष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन खाद्य फसल है? खाद्य फसल कौन है? इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। तो क्या होगा 18 का राइट आंसर जी? गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर। तो खाद्य फसल इसमें से कौन है? तो 18 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए द राइट आंसर। गेहूं जो है आपका खाद्य फसल है और 2009 के एनुअल एग्जामिनेशन में दिस क्वेश्चन इज आस्किंग। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट करते चलिए कीजिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाय वेरी फेमस, टी बहुत ही फेमस है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा चीन, सी द राइट आंसर। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है, और भारत भी है लेकिन भारत चीन से पीछे है। याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है? ऑप्शन ए है मिस्र, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। कपास उत्पादक में जो है अपना वो भारत ही है, सबसे अव्वल आता है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, भारत। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए चैनल से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? ऑप्शन है रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि या मिश्रित कृषि। तो रबर जो है वो आपको याद रखने होंगे। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। रबर जो है रोपण कृषि का एक तरह का एग्जाम्पल है, उपज है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो मैंने अभी आपको बताया कि रबर जो है वो यहाँ पर रबर जो है वो कौन सी फसल है? तो रोपण फसल है। तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, कॉफी, बी में आपका ऑप्शंस नहीं है, और सी में है गेहूं, और डी में है रबर। तो सी द राइट आंसर, गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है। याद रखिएगा, कॉफी, रबर ये सब जो है वो रोपण फसल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो ऑप्शन ए द राइट ऑप्शन ए है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, अमेरिका एवं कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र या अमेजन बेसिन। तो 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, याद रखिएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, अमेजन बेसिन। इसी तरह से आप लोग बने रहेंगे और आप लोग कमेंट करते चलेंगे, कमेंट करते चलिए आप लोग आंसर अपने आप को, हमारे मॉडरेटर आप लोग को हैंडल करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, भारत। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, सऊदी अरब। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए है रूस, डेनमार्क, भारत और नीदरलैंड। तो सहकारी कृषि का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो 25 का राइट आंसर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, डेनमार्क। याद रखिएगा डेनमार्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 26, फूलों की कृषि कहलाती है? ऑप्शन ए है फार्मिंग, बी है फैक्ट्री फार्मिंग, सी है मिक्सिड फार्मिंग, डी है फ्लोरिकल्चर। तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट करते रहिए, सही आंसर है आपका 26 का ऑप्शन डी द राइट आंसर, फ्लोरिकल्चर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? ऑप्शन ए है गन्ना, बी है कॉफी, सी है मक्का और डी है चुकंदर। तो 27 का सही आंसर है आपका ऑप्शन, याद रखिएगा, सी द राइट आंसर, मक्का। कौन सी खाद्य फसल है? तो मक्का इस खाद्य फसल यानी कि ईटेबल फूड है, तो याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है कोलखोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। तो 28 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी द राइट आंसर, रोपण कृषि। याद रखिएगा रोपण कृषि के प्रकार विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर आपके सामने रहा ये क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ऑप्शन ए है बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि या सहकारी कृषि। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन बी, याद रखिएगा भूमध्य सागरीय कृषि में जो होता है वो खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 30, किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? किरकुक बहुत इंपॉर्टेंट है, किरकुक बहुत, वहां से तेल का जो उत्पादक बहुत फेमस सा जगह है और सभी को पता है किरकुक के बारे में। तो किरकुक कहाँ है जी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, इराक में। याद रखिएगा किरकुक जो क्षेत्र है वो इराक में है, यानी सी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि, एकल कृषि का मतलब आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन ए है डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा डेयरी कृषि, याद रखना है। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड इस वीडियो में आपको अबाउट 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, यानी लगभग 50 क्वेश्चंस लाया गया है, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 32, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर क्षेत्र के बारे में आप लोग को पता होगा। रूर कहाँ का है? तो जर्मनी का ये जो है एक क्षेत्र है, जगह है। तो रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, याद रखना है 32 का, यानी जर्मनी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? रोपण कृषि के बारे में आपको बार बार क्वेश्चन आ रहा है जी, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा रोपण कृषि के लिए कह रहा है कि कौन सी जो है रोपण कृषि फसल है। ऑप्शन है कहवा, रबर, गन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर, गन्ना। रोपण कृषि जो है वो गन्ना आता है, तो याद रखिएगा। एक मिनट हाँ, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 34, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया, अमेजन बेसिन, मध्य अमेरिका, कांगो बेसिन। तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, दक्षिण पूर्वी एशिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 35, निम्नांकित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? लौह अयस्क, तो मैग्नेटाइट जो है वो लौह का ही नाम है, हेमेटाइट भी है लौह का ही नाम है, सेड्रेटाइट भी लौह का नाम है, लिग्नेटाइट ये एक कोयला का जो है वो उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि लिग्नाइट जो है वो आपके लौह अयस्क किस्म नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 36, मौसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है लौह अयस्क से, कोयला से, तांबा से, सोना से। तो 36 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, लौह अयस्क से। मौसाबी श्रेणी का संबंध जो है वो लौह अयस्क से है। तो याद रखिएगा सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 37, बहुत फास्ट मोड में हम लोगों ने क्वेश्चंस को किया, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसमें कोई कंसेप्ट ज्यादा है नहीं, सब रखने वाला क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गहन निर्वाहन कृषि प्रचलित है? गहन निर्वाहन कृषि प्रचलित है, तो ऑप्शन ए है कनाडा में, चीन में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में या यूक्रेन में। तो 37 का राइट आंसर होगा गहन निर्वाहन कृषि में जो आता है, हम लोग चावल गेहूं ये सब की खेती करते हैं। तो 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो ऑप्शन ए है चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील या पराग्वे। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, चिली। विश्व में तांबा अयस्क के साथ सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 39, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट या पीट। तो सबसे जो उच्चतम क्वालिटी का जो होता है कोयला, यानी बहुत ही बेस्ट कोयला जो होता है, कोल होता है, वो 39 का राइट आंसर आपका सही आंसर है ऑप्शन ए द राइट आंसर, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। तो याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन 40 नंबर, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए है रबर, चाय, गन्ना या चावल। तो 40 का राइट आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन डी द राइट आंसर, चावल। रोपण फसल नहीं है, तो चावल रोपण फसल नहीं है। रबर, गन्ना, चाय ये सब जो है वो रोपण फसल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 41 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में। निम्नलिखित में कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोग को करा दिया है, तो आप लोग आंसर इसका जान गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल नहीं है कपास, कॉफी, मेस्टा या जूट। तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, कॉफी।
यानी निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, तो कॉफी रेशेदार फसल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, ईरान में, इराक में, चीन में या सऊदी अरब में। तो 43 का सही आंसर है आपका ऑप्शन, याद रखिएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार जो है वो सऊदी अरब में है। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड वही क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 44, खनन क्रिया है, ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या चतुर्थक। तो खनन क्रिया किस सेक्टर में आता है, तो 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन है द राइट आंसर प्राथमिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो बॉक्साइट से आपका और लोहा या एल्युमिनियम या सोना या चांदी। तो राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए फटाफट। तो 45 सिंपल सा क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको ही बताना है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा एल्युमिनियम। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 46, चावल धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, ट्रक कृषि से या गहन निर्वहन कृषि से। शायद क्वेश्चन आपके हो चुका है ना, ओ रिपीटेड क्वेश्चन है जी। चलिए तो 46 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कर ही दीजिए। तो 46 इधर डी द राइट आंसर, गहन निर्वहन कृषि, याद रखा है 2014 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 एंड इस वीडियो में आपको लगभग 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है, ऑप्शन ए है रबर, चाय, गन्ना, मक्का। तो 47 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर मक्का, याद रखिएगा। निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है, तो मक्का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, ऑप्शन ए है गेहूं, चावल, गन्ना, कपास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें। और पर डे आप लोग अपने समय निर्धारित समय पे आप लोग अपने मतलब क्लास की इंतजार कीजिएगा, आपको उसी समय पर क्लासेस चलाई जाएंगी। तो 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, याद रखिएगा गन्ना। निम्नलिखित में से क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, तो गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा जल्द, जरूर से जरूर जैसे खत्म हो जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा अगर हो सके तो। 49 नंबर जो क्वेश्चन है, ब्राजील में कॉफी बाजार को क्या कहा जाता है, सॉरी बाजार होगा, तो इसका आंसर आप लोगों को करा दिया गया है। तो 49 का राइट आंसर सबसे पहले कौन देते हैं देखते हैं, चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, आपने सबसे पहले आंसर दिया, बिल्कुल सही। 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए द राइट आंसर फेजेंडा, याद रखिएगा। 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था आपके एग्जाम में। ब्राजील में कॉफी को फेजेंडा नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल पर अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और वो निर्धारित समय पे आप लोग का समय आप लोग को पता ही है, शाम को 3 बजे। तो मिलेंगे हम लोग फिर से शाम को 3 बजे। तो आप लोग अपने समय पर तैयार रहिएगा, आप लोगों की क्लासेस चलाई जाएंगी। तो चलिए टेक केयर। और आप लोग अपना सब्जेक्ट कमेंट कर दीजिए, कौन से सब्जेक्ट का वीडियो लाया जाए शाम को, सब्जेक्ट आप लोग कमेंट कर दीजिए। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंट। और सब्जेक्टिव क्लासेस की तैयारी कराऊंगा, सब्जेक्टिव की तैयारी होगी सितंबर से। हाँ, इस महीने में पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिया जाता है। किसी तरह से इस मंथ में हम लोग सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म कर ही लेंगे। बिल्कुल, आप लोग अपना सब्जेक्ट कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।